हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग भाग की संक्रिया पर जो है शून्य का जो है क्या असर होता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कहने का आशय है कि भाग की प्रक्रिया में जो है शून्य से भाग किसी भी पूर्ण संख्या में देते हैं तो क्या परिणाम आता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है चौथा नियम। 3 नियम चर्चा हो गए। चौथा नियम है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया का परीक्षण। कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है, केवल एक लाइन का है। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। क्या उदाहरण लेते हैं? मान लीजिए 8 को जो है शून्य से भाग देना। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग भाग की जो परिभाषा बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो भाज्य होता है उसमें से भाजक को बारी बारी से घटाने की प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ घटाने में भी यहाँ अपनाने वाले हैं। देखिए, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ये कितनी बार हो गए? एक बार। दूसरी बार हम फिर करेंगे, फिर क्या आ गया? 8 आ गया। ये क्या हो गया? दूसरी बार। इसी तरह से क्या आ रहा है? फिर से 8 आ गया, 3 बार। इसी तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 बार, 2 बार, 3 बार घटाने पर जो है संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाजक ज्यों का त्यों बना हुआ, भाज्य जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि इसको चाहे जितनी बार हम घटा लेंगे। चलिए एक बार और घटा के देख लेते हैं। 8 में से 0 को घटाइए, फिर से 8 आ रहा है। और ये हम लोग कितनी 4 बार। अगर हम ऐसे करते करते अनंत बार भी यदि हम घटाएंगे अगर हम अनंत बार भी 8 को घटाएंगे इसमें से, तब भी उत्तर हमारा 8 ही आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग जो है वह क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। नॉट डिफाइंड। कहने का आशय है भाग की संक्रिया क्रमिक घटाने की संक्रिया है। 8 में हम 0 से भाग दे रहे हैं, तो कहने का आशय है 8 में से 0 को जो है घटाइए आप बार बार। और जब घटाते हैं तो एक बार घटाएं तो हम देखें 8 आ रहा है, दूसरी बार घटाएं तब भी देख रहे हैं 8 आ रहा है, तीसरी बार भी 8 आ रहा है, चौथी बार भी 8 आ रहा है, और अनंत बार जब हम घटाए तब भी 8 ही आ रहा है।
तो ये हम भाग अनंत काल तक देते चले जाएं, क्या आएगा? 8 का 8 ही बना रहेगा। 8 पे एक उदाहरण लिए हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। तो कहने का आशय है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में जो है भाग की जो प्रक्रिया है या संक्रिया है वह अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। तो क्या करना है? एक लाइन का रिजल्ट है इसका, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। क्या लिखा जाएगा? किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से not defined. For division with zero and in whole numbers not defined. परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित कहते हैं, नॉन डिफाइंड। एंड जीरो से अब समझ लीजिए किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या ऊपर लिखी हो, यदि इसमें जीरो से भाग दे रहे हैं तो उत्तर जो है, अगर कहीं अपरिभाषित उसमें लिखा है ऑप्शन में, तो आपको अपरिभाषित लिखना है। इसका जस्ट उल्टा होता है, किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देना, जीरो में किसी शून्यतर पूर्ण से भाग देना, इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।